चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी के पेपर में देखने को मिले, है ना। वैसे तो ये सभी पेपर्स में देखने को मिलते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। और ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आपका पेपर आएगा, ठीक है। होपफुली आप सभी को सेंटर्स के बारे में पता लग गया होगा, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर में ये, और आपको समझ में आएंगे कैसे करना है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन काम कैसे करता है, तो वो सब भी देखेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कैसे होता है क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए, एक दुकानदार को 75 रुपये और 100 रुपये प्रति ग्राम की दो तरह की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वो मिक्सचर इतने रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो देखिए, आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं, दैट्स वाई द मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर, है ना। तो पहला कितना है बताइए, 75, और दूसरे का रेट कितना है बताइए, 100। और इनको किस में मिलाना चाहिए कि 86.5 पर ये पहुंच जाए। तो एलिगेशन कैसे काम करता है, जो मिक्सचर की फाइनल वैल्यू उसको बीच में आप रखेंगे, जो मिलाई थी उसको साइड में रखेंगे, और आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस चलेंगे। क्रॉस मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 86.5 में से 75 अब अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.5, राइट। तो इधर आ जाएगा 11.5, और 100 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। ये रेशो बन गया। 5 से कट कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा 27-23। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। इजी है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको पढ़ेंगे। एक दुकानदार को 69 और 92 रुपये दो तरह की दालों को किस अनुपात में, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना, हो जाएगा। ओके, इसको पढ़िए। 513 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिक्सचर में कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। इसको मैं एक ही बार में आपको समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा और समझ जाएगा, राइट। देखो, पहले ही बताइए कितने लीटर का मिक्सचर है, 513 लीटर का। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या है बताइए, 13:14। इसमें आप मिला क्या रहे हैं, इसमें आप मिला रहे हैं दूध, तो इसमें आप मिल्क मिला रहे हैं, है ना। तो एक न्यू मिक्सचर आएगा, एनएम का मतलब है न्यू मिक्सचर, और उसमें जो अनुपात बन जाता है मिल्क एंड वाटर का, वो क्या बन जाता है, 3:2 का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ये समझनी है कि आप मिला क्या रहे हैं, मिल्क, तो वाटर तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर आप मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर तो जितना था उतना ही था। देखो, कोई भी मिक्सचर होता है, अगर वो मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का, अगर आप उसमें पानी डाल रहे हैं, सॉरी वाटर, दूध डाल रहे हैं, तो पानी बिल्कुल नहीं बदलेगा, पानी जितना था उतना ही रहेगा, ये बात आपको समझनी है। अगर पानी उतना ही रहेगा तो इस केस में पानी कितना है, 513 में पानी की मात्रा कितनी है, पानी है 14, और हमेशा मात्रा निकालने के लिए टोटल को नीचे रखना होता है। तो ये आपका आ गया 27, ये आ गया आपका पानी। अब जो न्यू मिक्सचर बना होगा, न्यू मिक्सचर तो जरूर बना होगा, उसमें भी पानी वही होगा, तो पानी यहाँ पे कितना है, 2 बटे टोटल मतलब 5। अब यहाँ से आप न्यू मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे, तो ये कर देते हैं, 3 से कट कर लेते हैं, 9 से कट कर लो, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, और 3 से कट कर लो, है ना। और 2 से कट कर लो, और 35 × 19, तो 19 और 35 की गुणा कर लो। तो ये आपका आ गया 665, ये न्यू मिक्सचर आ गया, आ गया। अब मुझे बताइए, अगर न्यू मिक्सचर 665 है और पहले 513 था, तो कितना बढ़ गया ये, 513 इसमें से माइनस कर दो, 152, और 152 आपने क्या ही मिलाया था, मिल्क। तो ये जो 152 वैल्यू है, ये किसकी आ गई है, मिल्क की। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, और ये बार बार रिपीटेशन इस क्वेश्चन का है। आप इसको समझिए और जानिए, है ना।
तो ये तरीका आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। वाइन से भरे हुए एक पीपे से 4 लीटर वाइन निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह काम एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बचे वाइन और पानी का अनुपात इतना है, तो पीपे में शुरू में, तो पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना। ऐसे समझिए कि एक आपका कास्क है, कास्क मतलब कोई डब्बा है, उसमें 100 लीटर का मिक्सचर है। इसमें से आप 40 लीटर, ये प्योर है, प्योर मिल्क मान लेते हैं, इसमें से आप 40 लीटर निकालते हैं इसको, प्योर मिल्क को, समझना, और आप इसमें 40 लीटर पानी डाल देते हैं। ये आपने निकाला और ये इसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो जब आप निकालेंगे तो पहली बार में कुछ बदलाव नहीं आएगा। 100 लीटर था, 40 आपने प्योर मिल्क निकाला, तो 60 लीटर मिल्क प्योर रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 40 लीटर पानी डालेंगे तो मिक्सचर तो 100 लीटर ही हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने 40 दूध निकाला और 40 पानी डाला, लेकिन अब वो दूध और मिल्क का मिक्सचर बन जाएगा। फिर आपने ऐसा ही किया, फिर आपने 40 लीटर निकाला और 40 लीटर पानी डाल दिया। तो ऐसा करते जाएंगे तो एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि इसमें पानी आ जाएगा, दूध खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आप हर बार मिक्सचर निकाल ले रहे हैं और उसकी जगह पानी डाल दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में, इस जो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका जो मिक्सचर है वो उतना ही रहता है जितना था, मिक्सचर में कोई बदलाव नहीं होता। तो अब बात को समझिए। तो इसमें निकलता क्या है, तो इसका फॉर्मूला है अंतिम मात्रा, अगर आप लिखना चाहते हैं अंतिम मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, अभी आपको मैं समझा दूंगा क्वेश्चन, 1 माइनस निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, नीचे वही प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, और ऐसा कितने बार हुआ, टाइम्स। तो यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा है 100 लीटर, निकाली गई मात्रा है 40, प्रारंभिक 100 ही है, और ऐसा मान लीजिए 2 बार किया। तो आप इसे कट कर सकते हैं, 2/5, ये आपका आ जाएगा 3/5, तो 9/25, 25 चौक 100, 9 चौक 36। तो इस 100 लीटर प्योर मिल्क में अब कितना ही मिल्क रह जाएगा, 36, अगर आप ऐसा 2 बार कर देते हैं तो। समझ आया? तो कितनी तेजी से कम हो रहा है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेगा जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, पीवाईक्यू। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया, बट इसका यूज क्या है वो आपको जानना है ना। देखो वो ये है, 4 लीटर drawn off from a cask full of wine and it is filled with water. The operation is performed once more. तो 4 लीटर वाइन निकाली जाती है और ये काम दोबारा किया जाता है ना, 2 बार किया जाता है। अब पीपे में बची वाइन और वाटर का रेशो दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये रेशो दे रखा है आपको, वाइन और वाटर का कितना रेशो है, 16 और 9। अगर मैं यहाँ पे x मान लूँ तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू रही होगी वो 25 रही होगी, है ना। अब आपने अभी कुछ वो पढ़ा कि रिमेनिंग क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी टेकन, इनिशियल क्वांटिटी, और ऐसा कितने टाइम्स हुआ। तो ये बताइए, रिमेनिंग क्वांटिटी तो यही रही, वाइन थी ना इसमें, पूरे में वाइन से भरा हुआ था, तो रिमेनिंग तो 16x रह गई। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 25x। क्वांटिटी कितनी टेक इन कर रहे हैं, 4 लीटर। अब यहाँ पे आपका एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये 4 लीटर रियल वैल्यू है, तो आप यहाँ नीचे भी रियल ही वैल्यू लेंगे। यहाँ तो कंपैरिजन हो जा रहा है, यहाँ पे आपको रियल वैल्यू लेनी है, इनिशियल क्वांटिटी, और ऐसा कितनी बार हुआ, 2 बार। एक्स से एक्स काट लीजिए, 16/25 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे 4/5 आ जाएगा, और आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 4 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, 1 माइनस 4/5, तो 1/5 आ गया। तो इनिशियल क्वांटिटी बताइए कितनी आ गई, 20। तो स्टार्टिंग में कितनी इनिशियल क्वांटिटी थी, 20। उसके साथ आप ये 4 लीटर निकालना और डालना कर रहे थे, ये मुद्दा है। राइट, लॉजिक समझ में आया? तो ये मुद्दा आपको समझना है।
ठीक है, चले आगे आओ। एक बकेट है जिसमें ए और बी लिक्विड इस रेशियो में 100 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट और उसको 100 लीटर बी से भर दिया और रेशियो हो गया 7-8 का। तो आपको बताना है लिक्विड बी की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताइए ए और बी का रेशियो कितना है? 12-13 है कि नहीं? 100 लीटर आपने मिक्सचर निकाला और 100 लीटर इसमें बी डाल दिया, तो नया रेशियो क्या बन गया? 7-8। एक बात तो आप भी समझ रहे होंगे, अगर 100 लीटर निकाल कर 100 ही लीटर डाला है तो जो क्वांटिटी रही होगी वो सेम रही होगी। ओके, अब बात को समझो। तो मैं इसका आपको तरीका बता रहा हूँ करने का। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है 25, 13, 12 और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है 15। सारा खेल है 25 और 12 को इक्वल कैसे करें। तो वो इक्वल हो जाते हैं 75 पर, क्योंकि इक्वल होने चाहिए। 75 करने के लिए आपको इसमें 3 की गुणा करनी है, तो 3 की यहाँ भी करनी है और 3 की यहाँ भी करनी है, और इसमें 75 बनाने के लिए 5 की गुणा यहाँ भी करनी है और 5 की गुणा यहाँ भी करनी है ना? अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जब मिक्सचर निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपने बी को डाला तो आपको अभी बी पे फोकस करना है अभी फिलहाल। फिर से बोलूंगा, आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वांटिटी को सेम करना है। सेम हो गई क्वांटिटी। 25 में अगर मैं 3 की गुणा करूंगा और इसमें अगर मैं 5 की गुणा करूंगा तो क्वांटिटी सेम हो गई। अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया 39 बी यहाँ पे, और यहाँ पर हो गया 40। तो ये बताओ इसमें कितने का बदलाव है? 39 से 40 में 1 का, और इसी 1 की वैल्यू है 100 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 100 लीटर है तो आपको हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बी में चेंजेस आए क्योंकि आपने निकालते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 लीटर आप मिक्सचर निकाल लो, इसमें ए भी निकल रहा है बी भी निकल रहा है, लेकिन जब आप बी ही डाल रहे हो तो फर्क किस पे पड़ जाएगा? बी पर। 39 से चीज 40 हुई, 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई। दूसरा स्टेप क्या है कि आप इस जो ये जो ए की वैल्यू दिख रही है इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 की, जो भी वैल्यू आएगी 1 की। अब सुन लीजिए ये क्या है, ये हमेशा टोटल क्वांटिटी आएगी। ये हमेशा क्या आएगी? टोटल क्वांटिटी आ गई। आपसे पूछा है बी की वैल्यू बताओ। अब इस टोटल क्वांटिटी में बी का, ए और बी का रेशियो तो वही रहेगा जो था। क्या था बताइए? 12-13 का। तो अब आप इसमें इसको आप 3600 भी लिख सकते हैं। तो 3600 में आपको अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू आएगी 13/25। ये बी की वैल्यू आ जाएगी और आप इसे सॉल्यूशन बना सकते हैं। 25 से इसे 4 बार कट कर सकते हैं, 13 चौका 52 होते हैं। 36 गुणा 52, अंत में 2 आना चाहिए, 2 तो सभी में आ रहा है, तो 52 और 36 की गुणा कर लेते हैं। 1872। तो 1872 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम आपको मिक्सचर को सेम बनाना है। मैं भी 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करा दूंगा। और आपको सेम बना लिया आपने। पहला स्टेप यही था कि 12-13-25 हो रहे थे, 7-8-15 हो रहे थे। इनको इक्वल करने का तरीका क्या है? फिर आपने देखा, क्योंकि देखो जब 100 लीटर आप मिक्सचर डाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, मिक्सचर में आप 100 लीटर निकालोगे 2 लीटर निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी जो मिक्सचर में रेशियो था वही रहेगा। बट जैसे ही आप बी डालोगे तो उसमें जो उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि बी आप में नई चीज आ गई। निकालते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम फोकस करें तो ये 39 आ गई, 40 इनकी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। फिर आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम तो नहीं है बट अभी जो आपने किया था। 460 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है बताओ? मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 11-12। इसमें कितना मिल्क ऐड करा जाए? मिल्क ऐड कर रहे हैं ना आप, कि एक न्यू मिक्सचर क्रिएट होगा, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाए बताओ? 3:2। तो वही वाली बात, अगर आप मिल्क ऐड कर रहे हैं तो आपको कंसीडर किसको करना है? वाटर को। 460 में वाटर का पार्ट कितना है? 12/23। और न्यू मिक्सचर में वाटर का पार्ट कितना है?
2/5। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 23 टू ज़ा तो 600 आ गया। 600 न्यू मिक्सचर आ गया। पहले क्या था 460, तो 460 इसमें से माइनस कर दिया, तो 140 आपने क्या ही मिलाया होगा, वाटर। ठीक है, आसान है, एक बार समझ में आ जाए तो चीज़ें क्लैरिटी में आ जाती हैं, तो ये करना होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 2 वेसल्स हैं जिसमें 23 लीटर और 35 लीटर लिक्विड है सॉल्यूशन। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है पहले में और दूसरे में। तो पहला है 23 लीटर और दूसरा है आपका 35 लीटर। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है बताओ, 11/12 का। और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 22/13 का। इफ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद ईच अदर, अब इन घोलों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो आपको बताना है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर हैज टू बी एडेड टू फाइनल सॉल्यूशन टू मेक द रिजल्टेंट रेशियो 1:1। तो पहले निकाल लो कि कितना पानी और कितना दूध है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 11/12 का जो सम होता है वो 23 ही होता है, तो ये 11 रियल वैल्यू आ गई और ये 12 भी रियल वैल्यू आ गई। 22/13 की सम भी 35 ही होता है, तो ये 22 और ये 13 रियल वैल्यू आ गई। तो अब आप इनको अगर आप ऐड करेंगे तो मिल्क मिल्क में जाके ऐड होगा, तो 11 और 22 कितने होते हैं, 33। और 12 और 15 13 कितने होते हैं, 25। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एडेड, तो आपको 1:1 रेशियो बनाने के लिए इसको भी 33 बनाना पड़ेगा। 33 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। जब भी तो ये 33 रेशियो 33 बनेगा, तभी तो रेशियो 1:1 बनेगा। तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन है बात, ये कर पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, देखिए एक बार। वाइन से भरे हुए पीपे में 5 लीटर वाइन निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यदि काम एक बार फिर से किया जाता है तो पीपे में बची हुई वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा है फिर से, वाइन और वाटर का रेशियो वही 16:9। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो टोटल कितना हो गया, 25x। अब आप जानते हैं कि वाइन की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, वाइन है ना, वाइन लेफ्ट, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी टेकन, इनिशियल क्वांटिटी और कितने टाइम्स। तो लेफ्ट कितना रह गया बताइए, 16x। इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो गई, 25x। क्वांटिटी टेकन कितनी है, 5। तो नीचे इनिशियल क्वांटिटी रियल ली जाएगी और 2 बार ऐसा हुआ। फिर से आप कट करेंगे, 4/5 आ जाएगा, ये 1 माइनस 5 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। इसको उधर ले आते हैं, 5 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और ये आ जाएगा आपका 1/5, 25। तो इनिशियल क्वांटिटी कितने लीटर थी, 25 लीटर। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। अब होपफुली आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत का विषय आपके लिए है नहीं। अब आपको आइडिया लग गया इसको करना कैसे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बकेट है, लिक्विड है, ए और बी इस रेशो में 124 लीटर। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। 124 लीटर मिक्सचर टेकन आउट करा और फिल कर दिया 124 लीटर बी से, और रेशो बन गया इतना। सबसे पहले बताइए लिक्विड बकेट में ए और बी में क्या रेशो है, 15:16 का। 124 लीटर आपने मिक्सचर निकाला और 124 लीटर बी को डाला, तो नया रेशो हो गया 9:16। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 124 लीटर निकाल के 124 लीटर ही डालेंगे बी को, तो मिक्सचर वही रहेगा। अभी यहाँ पर कितना हो रहा है बताओ, 31, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 25। हाँ, अब सारा खेल है कि 31 और 25 को इक्वल कैसे करें। तो सिंपल बात है, ऊपर 25 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 25 की गुणा, यहाँ भी 25 की गुणा, यहाँ भी 31 की गुणा, और यहाँ भी 31 की गुणा। अब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। 16 × 25 करना पड़ेगा, तो आएगा 250 और आपका 150, 400। 16 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 16 एकम 16, 16 × 48, 48 और एक 16, तो एक बचा ना, 48 और एक 49,
ये आ गया। ये है, कुछ और आएगा? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? 250 और 150, 300 400, ठीक है। 16 31 की गुणा करेंगे, 16 कम 16 1, 16 3 48 49, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 400 और 49 का डिफरेंस कितना है? 96, है ना? तो 96 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी है 124। 12 से कटता है, 12 अट्ठे 96, 12 से तो नहीं कटता, 8 से कटता है। कोई बात नहीं, 8 से कट कर लो 12, और 8 एकम 8, नहीं 8 से भी नहीं कटता, 4 से ही कटता है भाई। 4 से कटो, कोई बात नहीं। तो 1 की वैल्यू आ गई 31/24, आ गई। 15 16, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 31/24 की, 25 गुणा 15 गुणा 31/24, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। हमेशा मैंने बताया था इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको। और आपको बी की वैल्यू पूछी है इसमें भी, तो बी का जो रेशियो वो तो वही है, 16 बटे क्या, टोटल 31। 31 से 31 खत्म, 4 6 24 और 4 चौक 16, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कुछ और भी बचा था क्या? 25 15 31/24, ठीक है। टोटल क्वांटिटी आपकी आ गई थी 25 15, एक सेकेंड रुकना, गड़बड़ हो गया कहीं पे। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी मिल गई आपको? 4 से कट किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, 31/24 मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें निकालना है 16 अपॉन टोटल। हाँ तो ठीक है, ये कर लेंगे ना। 4 6 24, 4 चौक 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से 5 बार। 250 बी की वैल्यू आ रही है, ये कैसे, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई? 9 10, अरे पूरा खेल ही गड़बड़ हो गया ना भाई, ये 9 10 था भाई, सॉरी। दोबारा करवा देता हूँ, देखो। ए और बी का रेशियो क्या था? 15 16, एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी कहानी हो जाती है। ये 9 10 है। 31 आ गया था और ये आपका 19 आ गया था। अब आप इसमें 19 की गुणा करेंगे और इसमें 31 की, ध्यान से देखना। तो ये 31 हो गया, ये भी 31 हो गया, ये 19 हो गया, और ये भी 19 हो गया। 16 31 की गुणा कितनी होगी? 496, और इसकी होगी 190। नहीं, इसमें तो 31 की गुणा होगी ना। हम्म, रुको, एक बार चीज गड़बड़ होती है तो फिर सारी होती चली जाती है। ओके, इसमें आप गुणा करेंगे 19 की, इसमें गुणा करेंगे 31 की, है ना? तो 19 यहाँ भी आएगा, 19 यहाँ भी आएगा, 19 यहाँ भी आएगा। यहाँ 19 क्यों आएगा? यहाँ 31 आएगा, क्योंकि बराबर करना है ना हमें। यहाँ 31 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 31 की गुणा करनी पड़ेगी, ये भी तो बराबर होगा। 19 गुणा 16, तो कर लेते हैं। 304 आ गया, और ये 310 आ गया। क्या डिफरेंस है? 6 का। 6 नोट की वैल्यू 9, आपकी है 124। ओके, तो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 से 3 बार। 1 की वैल्यू आ गई 62/3। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 19 गुणा 15 गुणा 62/3, है ना? तो ये आपका आ गया 19 गुणा 5 गुणा 62। या टोटल क्वांटिटी आ गई, और इसका आपको 16/31 निकालना है। 31 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, 16 गुणा 19 की गुणा करनी है।
16 गुणा 19 अभी आपने पढ़ा था 3040, तो आंसर आ जाएगा 3040। तो इसमें जो सारी गड़बड़ हो रही थी वो पहले तो वही वाली गड़बड़ हो रही थी कि वो मैंने वैल्यू ही गलत ले ली थी, है ना, तो वो सारी बात थी। बाकी तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो आई थिंक अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ओके, इसको देख लेते हैं। अभी अभी आपने किया था, देखो 31 लीटर है और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है, 15-16 का। और 43 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है, 26-17 का, है ना। तो देखा जाए तो 15 और 16 31 ही होते हैं, तो ये रियल वैल्यू हो गई। ये भी 26 और 17 43 होते हैं, ये भी रियल वैल्यू हो गई। तो मिल्क एंड वाटर की बात कर लेते हैं, तो मिल्क हो गया 15+26 और वाटर हो गया 16+17, ये 41 हो गया, ये 33 हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि 41 मिल्क हो गया और 33 वाटर हो गया। अब इनको इक्वल करना है तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 80 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बस वही पूछ रहा है कि कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो एट द एंड क्या होना चाहिए, 1:1 हो जाएगा। ये मुद्दा है। ओके, इसको देख लीजिए। वाइन से भरे एक पीपे में 3 लीटर वाइन निकाला जाता है, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह काम देखो फिर से वही क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, हो जाएगा। ओके, अभी अभी आपने ये क्वेश्चन किया था। देख लेते हैं दोबारा से। एक बाल्टी में लिक्विड ए और बी का रेशियो 11-12 है और 92 लीटर मिक्सचर निकाल कर बाल्टी बी टेप भर दिया जाता है, तो अनुपात 9:10 हो जाता है। 11-12 कितना हो गया, 23, और 9:10 हो गया 19। इनको बराबर कैसे करें, क्योंकि अगर आप 92 लीटर निकाल रहे हैं, 92 लीटर बी डाल रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी सेम रहेगी। तो आप ऊपर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 19 की, और नीचे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की। 19 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए, 23 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। तो 19 दूनी 38, 3 19 और 3 कितने हो गए, 22, है ना। तो ये 228 हो गया, ये 230 हो गया। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको 92 दे रखी है। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 46। 40 की गुणा अगर आप इसमें कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो 19 गुणा 11 गुणा 46, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। और हिस्सा पूछा है बी का, तो बी का पार्ट कितना आएगा, 12 बटे टोटल 12/23। 23 दूनी 46 होते हैं, तो ये आपका आ गया 22 गुणा 19 गुणा 22 गुणा 12, ऐसे हो जाएगा। तो 12 की गुणा 19 में कर लेते हैं। 12 गुणा 19 तो हमने किया भी था, ये रहा 228, और उसमें 22 की गुणा। तो आंसर आ गया 6116, ये 5116। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 आएगा ये। तो आंसर आ गया आपका 6, 6 और 5 11, 5 और 4 9 और 1 10, 5016, ये वाला, राइट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, अभी अभी आपने किया था, डन कर लेना, फाइल आपको बढ़िया से आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, ये वाला देख लो, फाइनली ये मैं बताया था आपको। एक घोल में सिरका और पानी का अनुपात 5:3 है। घोल का कितना हिस्सा पानी में बदल दिया जाना चाहिए ताकि घोल में सिरका और पानी बराबर हो जाए। सबसे पहले ये बताइए, घोल में विनेगर और वाटर का रेशो कितना है, 5:3। अब ये कह रहा है घोल का कितना हिस्सा, तो हिस्सा कुछ नहीं होता, वो लीटर ही होता है। मतलब कितना हिस्सा, अगर मैं कहूँ कि 10 लीटर की एक बोतल है, उसमें से कितना हिस्सा मुझे दोगे, तो उसमें से कुछ लीटर ही तो दोगे ना मुझे, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर। पानी से बदल दिया जाए तो मतलब इसका मतलब हो गया कि जितना आप मिक्सचर निकालोगे उतना ही पानी डालोगे, बस इसमें क्वांटिटी नहीं दी हुई कितना डाल रहे हो, जिससे कि नए घोल में सिरके और पानी की रेशो बराबर हो जाए, तो रेश बराबर हो जाए, 1:1। बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1 हो जाए। आप समझिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने जितना सिरका जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही आपने क्या डाला है, पानी डाला है, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी।
तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाले 2 को कैसे 8 बनाऊं? 2 की गुणा करके। तो ये 4, ये क्या हो जाएगा 2 की नहीं 4 की गुणा करके। तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपने क्या डाला था? वाटर डाला था, तो वाटर 3 से 4 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको नहीं पता कितने लीटर है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना आपको कितना पार्ट आपने निकाला। तो आपने 1 की वैल्यू x डाली और उतना ही पार्ट आपने डाला होगा। समझना गौर से, 1 की वैल्यू क्या आ गई? x। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप इसमें गुणा कर देते हैं तो टोटल क्वांटिटी आ जाती है। तो इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी आ गई वो 5x आ गई। अब आपको निकालना है पार्ट, कितना पार्ट निकाला गया। तो पार्ट तो x ही निकाला गया, और हमेशा तुलना टोटल से ही होगी। तो आपने कितना पार्ट निकाला था? 1/5 पार्ट। तो 1/5 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको समझना है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, डन कर पाएंगे तो ये मुद्दा है। ठीक है, इसको अच्छे से देखो समझो, ये आपके क्वेश्चंस रिपीटेड है मैनी पेपर्स में जो आपको जानना है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नई नई चीज़ों के साथ, शानदार चीज़ों के साथ। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, है ना? तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।